ये जो फ़िल्म है ना अभी के सिचुएशन के हिसाब से एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि अभी के जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आपको यूक्रेन की कहानी तो पता ही होगी कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो इस फ़िल्म को देखकर आप उससे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाओगे कि आखिर वहाँ की सिचुएशन क्या हो रही होगी और वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही होगी। वैसे वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे और किस तरीके से इस बदतर सिचुएशन में सरवाइव कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से एक आइडिया दे देती है ये फिल्म। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसे में लोगों की क्या हालत हो जाती है और किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं ये फिल्म दिखाने में काफ़ी हद तक कामयाब है। तो ऐसे में इस फिल्म को देखना तो बनता ही बनता है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, तो उस पर भी डिस्कस तो हम यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि आखिर ये जो यूक्रेन में अभी जो हालात चल रहे हैं उसका इस फिल्म से क्या लेना देना है। तो देखिए, जैसे यूक्रेन में हमारे जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं, तो अब वो वहाँ से किस तरीके से हमारे देश वापस लौट रहे हैं या नहीं लौट पा रहे हैं, अगर वहाँ पर वो फंसे हुए हैं तो किस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरीके से खुद को बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अगर सिचुएशन सही हो जाए तो कम से कम सही सलामत वापस तो लौट पाएँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो सिचुएशन लगभग लगभग एक ही सी है। तो आपको एक आइडिया तो लग गया है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारे भारतीयों की जिस तरीके की हालत है यूक्रेन में, कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे, तो वो एक एक तरीके से आप समझ लो कि इस फिल्म में हमको वही चीज़ें दिखाई गई हैं। वेलकम टू जीएक्स स्केप फ्रॉम मोगादिशु। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो कहानी है वो है नॉर्थ कोरियंस और साउथ कोरियंस की। यानी कि यहाँ पर वो जो लोग हैं वो फंस गए हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो ये लोग किस तरीके से वहाँ से बाहर निकलेंगे और किस तरीके से इन सिचुएशंस का सामना वो करेंगे, या फिर वो ज़िंदा बच पाएंगे या फिर नहीं। ये जो सर्वाइवल की ये जो लड़ाई है, तो ऐसे में इस तरीके की बदतर सिचुएशन में वो यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, वो भी जिंदा, यही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फिल्म है इसको इसमें काफ़ी अच्छे से इस सिचुएशन को दिखाया गया है, और जिस तरीके से उनका स्ट्रगल या फिर किस तरीके से वो बाहर निकलते हैं, इसको इस फिल्म में काफ़ी अच्छे से तो दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म में कुछ कमियां हैं जिस पर मुझे लगता है कि फोकस तो करना ही चाहिए। फिल्म अच्छी तो है लेकिन कुछ कमियां हैं जिस वजह से मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। हालांकि आप देख सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, यहाँ पर ये फिल्म ट्रैक में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। लगभग शुरुआत के 30-40 मिनट से ऊपर का जो समय है वो ऐसे में ही वेस्ट किया गया है इस फिल्म में। तो देखा जाए जो हालात हैं, किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं या फिर क्या क्या होने वाली हैं, या फिर बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाने में और बाकी सारे हालात को दिखाने में या फिर एक बेस बनाने में कि सिचुएशन किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इसको दिखाने में ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। इतना ज़्यादा कि आप में पेशेंस नहीं रहेगा, या फिर आप एक टाइम के बाद सोचोगे कि मैंने किसी गलत मूवी में तो क्लिक नहीं कर दिया। वैसे होता है ना यूट्यूब में कि नाम बड़े और दर्शन कुछ और, जहाँ पर आप मूवी के नाम की वजह से वहाँ पर क्लिक कर देते हैं और मूवी कुछ और ही निकल कर आती है। साउथ वाली हिंदी डबिंग फिल्मों के साथ ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर मतलब कुछ वैसी ही आपको फीलिंग आएगी। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने शुरुआत के 30-40 मिनट जैसे तैसे काट लिए, तो उसके बाद ये फिल्म जिस तरीके का एक्सपीरियंस देती है, एक तरीके से हमें अंदर से डरा देती है, एक तरीके से हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस तरीके से जो काफ़ी सारे जो हमारे देश के लोग हैं या फिर बाकी जो सारे देश के लोग हैं जो दूसरे देश पर जाते हैं, तो सोचिए एक खतरा बना रहता है कि अगर गृह युद्ध वाली सिचुएशन आ गई या फिर दूसरे देश ने अगर हमला कर दिया, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये जो वॉर चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कैसी सिचुएशन वहाँ पर रहती है, या फिर लोगों के अंदर किस तरीके से डर और खौफ का माहौल रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में भी लोग हिम्मत करके जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इस को दिखाने में ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है, जो कि मुझे लगता है कि शुरुआत के 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट में ही इसको एक तरीके से समअप कर दिया जाता तो ये फिल्म और भी ज़्यादा तगड़ी हो सकती थी। और इसके बाद जो हमें फिल्म में आगे देखने को मिलता है, उसको अगर ये फिल्म दिखाती तो और भी ज़्यादा ये फिल्म तगड़ी हो सकती थी और ये फिल्म बहुत ही गजब की फिल्म निकल कर आती।
तो देखिए यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिल्म का जो मेन फोकस रहता है वो नॉर्थ कोरियंस और साउथ कोरियंस लोगों के पर ही रहता है कि वो किस तरीके से क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। खासकर ये जो साउथ कोरियन मूवी है तो यहाँ पर साउथ कोरियंस किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, सर्वाइव के लिए वो क्या क्या कर रहे होते हैं और इस तरीके की सिचुएशन में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पर फोकस ज़्यादा किया गया है। यहाँ पर वहाँ के सिविलियंस के साथ क्या क्या हो रहा है, वहाँ की क्या क्या सिचुएशन है, इस तरीके के हालात में वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं और थोड़ा सा देखना चाहता था और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता था कि क्या हालात होते हैं, कैसे दर्दनाक माहौल पैदा हो जाते हैं, क्या हालत हो जाती है एक देश जो कि अच्छा खासा चल रहा होता है जब गृह युद्ध या फिर बाकी इस तरीके के जो माहौल पैदा हो जाते हैं उस वजह से किस तरीके के सिचुएशंस हो जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से ये फिल्म दिखा पाती तो और भी ज़्यादा तगड़ी फिल्म ये हो सकती थी। हालांकि ये फिल्म उस पर फोकस करती है लेकिन इसका पूरा फोकस यहाँ पर रहता नहीं है। वरना अगर ये चीज़ें अगर हमें और बढ़िया से दिखाती तो ये फिल्म मतलब नेक्स्ट लेवल की फिल्म हो जाती। तो ये मुझे एक कमी लगी इस फिल्म की। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें अगर बहुत अच्छे से बढ़िया से ये फिल्म दिखाती, वहाँ के हालात क्या हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके के सिचुएशंस क्यों पैदा होते हैं, किस वजह से पैदा होते हैं, तो इसको बहुत ही हड़बड़ी में दिखाया गया है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम लेकर अगर बढ़िया से दिखाया जाता तो ये फिल्म और भी ज़्यादा तगड़ी और बढ़िया हो सकती थी। हालांकि फिल्म अच्छी है पर ये कुछ कमियाँ हैं जिस वजह से ये फिल्म एक तगड़ी फिल्म नहीं हो पाती है कि जिसको मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। हालांकि ये फिल्म मासेस ऑडियंस को टारगेट नहीं करती है, क्लास ऑडियंस को टारगेट करती है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की फिल्म देखना है तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हो, पर फिल्म में कुछ कमियां हैं तो उसको अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो ये फिल्म आपके लिए, आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हो। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।